देखिए, अभी हम आपको हिसाब बताते हैं। अभी रिलेटिव वेलोसिटी बताए थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी का 2-3 हिसाब बताएंगे और एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो थोड़ा समझिए, मैंने आप बहुत बड़ा नहीं है और टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटे छोटे चीज जानना चाहिए। क्योंकि देखो 11 वाले बच्चे को थोड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ा है उसको तो कोई समस्या नहीं है, उसको किसी तरह का समस्या नहीं। उसको बताते हैं तो उसको ज्यादा समझ आता है क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन शोइंग ए फिगर, इस तरह का फिगर दिया हुआ एट t इक्वल टू 0 द पोजिशंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन पर पोजिशंस ऑफ पार्टिकल जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये ग्राफ में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आई भी 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 मीटर और इधर भी हो गया माइनस हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, बस ये दिया हुआ है। अब कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकंड। तो देखिए 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको हम बताए हैं। देखिए हम आपको बताए हैं कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, तो एक्सेलरेशन कहते हैं v/t। ठीक है, आपको बताया है एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं स्लोप। स्लोप हो गया। अब बोलता है कि 5 सेकंड, तो देखिए 0 है, 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5 सेकंड का मतलब यहां पर आएगा तो स्लोप आएगा। तो स्लोप क्यों निकालते हैं, तो स्लोप को याद कीजिए। देखिए ये सब चीज दिमाग लगाना पड़ेगा। स्लोप को कहते हैं हम टैन थीटा। हम बताए हैं आपको टैन थीटा और साइन थीटा सेम में नेचर होता है, इसलिए साइन थीटा भी आप लिख सकते हैं। हम सिर्फ लिख रहे हैं स्लोप, याद रखिए। अब पूछिएगा ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिए कि लिमिट अपने थीटा साइन थीटा बाई थीटा बराबर भी 1 होता है, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा बाई थीटा बराबर भी 1 होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर कहीं पर लिखा हुआ है थीटा भी लिखता है, और टैन थीटा बराबर थीटा लिखता है, समझे। और टैन थीटा को हम लोग क्या बोले हैं, स्लोप, यानी बाई बराबर mx प्लस सी। इट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज स्लोप। m स्लोप का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, माने डिफरेंस ऑफ बाई कोऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलते हैं। तो आप जैसे कीजिए, आपको दिमाग में जो आए जो कीजिए। हमने सिर्फ 5 सेकंड में स्लोप पूछ रहा है, तो देखिए स्लोप अब निकालते हैं। ये सब चीज पढ़ना है, इसलिए आपको हम बता दिए। अब देखिए, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 5 सेकंड। तब 5, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में स्लोप होगा। तो स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप को एक्सेलरेशन बोल दिए, माने चेंज। तो चेंज में क्या होता है, तो बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो बाई कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा 0, और यहां पर क्या होगा बाई कोऑर्डिनेट 10। तो सीधे हम 10 लिख दीजिए 10। और एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होगा इस दोनों के बीच, क्योंकि यहां से इसका स्लोप लेना है। तो यहां पर 4 था, यहां पर 6 था, तो कितना हो जाएगा, तो 4, 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 10/2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन निकल गया आपका 5 सेकंड में। अब पूछ रहा है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड कहां होगा, तो 2 सेकंड यहां है, 3 सेकंड बीच में होगा,
तो सोचिए कि स्लोप इसमें कहाँ है, इसमें स्लोप ए बी में है नहीं है, तो स्लोप 0 है, तो क्या होगा एक्सेलरेशन 3 सेकंड में, 3 सेकंड में क्या होगा 0। अब कहता है 9 सेकंड, तो 9 सेकंड कहां पर आया भाई, तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड ये दोनों के बीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां माइनस में है, अब माइनस से कहां जा रहा है, माइनस से यहां जा रहा है, तो देखिए यहां क्या होगा, स्लोप, स्लोप क्या होगा डी, डी है। अब इसमें कहां से हुआ, इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए, इसका बाई कोऑर्डिनेट -10, बाई कोऑर्डिनेट -10, आई कहां हुआ 0, 0, तो देखिए तो 0 बड़ा है तो डिफरेंस होता है ना, तो 0 -10, तो माइनस माइनस, और ई कितना हो गया, देखिए टी का निकलना है ना 9 सेकंड में, तो यहां से निकलेगा कितना, 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस, इसलिए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी समझने वाला चीज है, सुन लीजिए, बहुत बच्चे गलती कर देंगे, क्या है हमको कह रहा है स्लोप निकालने, कितना 9 सेकंड, तो 9 सेकंड 8 और 10 के बीच में आएगा, तो स्लोप होता है स्लोप, तो स्लोप के लिए क्या बोले, बाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ बाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो बड़ा ई क्या है माइनस, ई हो गया 0, तो कौन बड़ा हुआ, ई बड़ा हुआ, तो इसमें से हम इसको घटा दिए, बीच में माइनस, आई माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसमें से क्या हुआ 10 में से 8 घटाए तो ई भी आ गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब पूछता है कि पोजिशंस ऑफ पार्टिकल एट टी सेकंड, पोजिशंस ऑफ पार्टिकल एट टी सेकंड, तो ये भी निकालने के लिए दिमाग लगाना है, तो पोजिशंस ऑफ पार्टिकल इन टी सेकंड, तो देखिए तो पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ये समझ में आया कि नहीं, 5 सेकंड में स्लोप निकालने का, कभी भी कह दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप का मतलब होता है, मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा नहीं तो sin थीटा भी समझिए, मतलब स्लोप का बाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसी को कहते हैं स्लोप। आप लोग पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, तो ये हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि पोजीशंस ऑफ पार्टिकल एट टी सेकंड, तो देखो अगर कोई बच्चा को टी सेकंड माने टी इक्वल टू 10 सेकंड में पोजीशन निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इतना का एरिया निकालिए, इतना का एरिया निकालिए, इतना का एरिया निकालिए, और तीनों को जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में है, माने पॉजिटिव फेज में है, ऊपर है, ये प्लस होगा, और इसका एरिया इतना का निकालिए, इतना का निकालिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन इसको निगेटिव में जोड़िएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक के लाइन में हम देख रहे हैं कि एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम के एरिया हम जानते हैं हाफ, पैरेलल साइड मतलब सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है ए बी, तो ए बी कितना निकल जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, और ई कितना है 0 से 6, तो 0 से 6 कितना हो गया 8, तो सम ऑफ द माने हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितना है तो 10 है, तो 10 हो गया, तो कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 8, 8 5 40 मीटर। पोजीशन कहां तक, यहां तक के 40 निकल गया। अब इसका निकालना है, तो ये आपको कैसा दिखता है, ये ट्रायंगल दिखता है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ, बेस कितना हो गया 10 में से 6 गया तो 4, हाइट कितना है 10, कट गया तो कितना हो गया
2, ये कितना हो गया 20, 20 आ गया ना। देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है हाफ। बेस, बेस कितना हो गया 10 में से 6 गया तो 4। हाइट कितना है, हाइट तो 10, तो कट गया तो इतना हो गया। अब ये क्या चीज में आएगा, ये आपका निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा तो 20 घट गया तो कितना हो गया 20 मीटर, यानी पोजीशन 20 मीटर आना चाहिए। है आंसर, देखिए 20 मीटर तो आना चाहिए। 20 मीटर है तो 20 मीटर है, लेकिन आपको दिया हुआ पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो है एट t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है ना कि वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन शोइंग इन फिगर एट t इक्वल टू 0 द पोजीशंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन 10 मीटर है, तो 10 मीटर है ओरिजिन से, मतलब पोजीशंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से 10 मीटर भी है, तो 10 मीटर इसमें और जुट जाएगा, ओरिजिन से है ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पोजीशन पूछ रहा है, देख लीजिए एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन निकालने में ये पोजीशन पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया। सिंपल रहता तो पॉजिटिव में से निगेटिव घटा देते, लेकिन यहाँ पर एक लाइन जो जोड़ दिया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 10 मीटर पर है, तो 10 मीटर पर है तो 10 मीटर आगे जुटेगा ना, तो इसलिए जोड़ दिया है। तो ऐसा हिसाब परीक्षा में फोटो दे देगा, बनाने के लिए बोलेगा तो आप लोग बनाइएगा, समझे, ये सब दिमाग में बैठाइएगा, समझे। अब देखिए अब क्या है, छोटा छोटा हिसाब है, देखिए एकदम आसान हिसाब है। अभी देखिए, अब ए बोट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी इतना, तो बोट मूव कर रहा है, तो बोट का लिख दिए, बोट को बी से मूव कर रहा है इतना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तब विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वाटर इन रिवर, वाटर जो है इन रिवर में वो भी मूव कर रहा है कितना से, वाटर मूव कर रहा है इन रिवर इतना, लो बोट मूव कर रहा है इतना, वाटर भी मूव कर रहा है इतना, समझे। अब ये है निगेटिव में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप सोचिए कि देखिए ये इतना है, इसको अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो 3i प्लस क्या हो जाएगा 4j, 4j हो जाएगा। अब बताओ कि बोट भी इधर, ठीक है, और ये क्या है वाटर भी इधर मूव कर रहा है ना, माइनस का मतलब क्या होगा इधर, तो क्या हो जाएगा VB आई हो जाएगा VW। तो पूछता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताए, रिलेटिव वेलोसिटी आपको हम बताए हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो VB, ठीक है, ये क्या है माइनस में है ना, तो देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस VW, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सीधा सीधी मेथड लगा देने का, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों जोड़ देने का सीधे, तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 3i प्लस 4j, कितना हो जाएगा 6i प्लस 8j। अगर इसका
एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने कहेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको वाटर मॉड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस ढंग से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दीजिएगा, समझे। देखिए हम सीधा सीधी बोले कि रिलेटिव, अगर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ज्यादा वाला में से कम वाला कर दीजिएगा। अब देखिए एक लास्ट ए है, अब देखिए अब कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी, देखिए अभी बोट वाला हो गया, अभी इसमें और भी बताना है। बैलून, देखिए बैलून इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली एयर विथ ए स्पीड इतना टूवर्ड्स नॉर्थ। जब भी ऐसा हिसाब बनाना रहे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, काम खत्म। अब कहता है बैलून इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन एयर विथ ए स्पीड टूवर्ड्स नॉर्थ, तब बैलून किधर जाएगा, इधर। कितना स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड, काम खत्म। एक कार इज मूविंग विथ ए 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो कार किधर मूव करेगा, इधर। तो कार को इधर मूव करवा दिए ईस्ट की ओर, कितना, ए भी जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब बताइए कि इफ ए पर्सन sitting inside a car, see the balloon, what will he observe, क्या देखेगा। तो देखिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट है, तो यहां से कार इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, अरे तो देखना है, तो हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। इफ ए पर्सन सिटिंग इन ए कार सी द वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड। इसकी डायरेक्शन बदल दीजिए। अब जानते हैं कि एक इधर और एक इधर, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा इसका, यहां से। तो अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकल जाएगा, आप देखिए। जैसे देखिए अभी ई वेलोसिटी निकालना है, तो ई कितना हो गया, v, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकला। इसका रिलेटिव वेलोसिटी हमारा निकला, तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व, तो देखिए इसका रिलेटिव वेलोसिटी मान ली ऊपर गया, तो 5j, इधर क्या हो गया -5i। ठीक है। अगर इसको मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस, यह आ जाएगा माइनस भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 5√2। लेकिन इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट, समझे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग को ये पढ़ना है। कभी कभी अभी हम पिछले वीडियो में भी देखेंगे, अगर नदी है और कोई आदमी ए है बी है, मान ली कोई आदमी है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना, नॉर्थ वेस्ट, समझे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोग को ये पढ़ना है। कभी कभी अभी हम पिछले वीडियो में भी देखेंगे, अगर नदी है और कोई आदमी ए है बी है, मान ली कोई आदमी है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना चाहता है, समझे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा तो कभी एकदम डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो अगर यहाँ तैरेगा इस डायरेक्शन में तो उसको लाके इसको यहाँ कर देगा, समझे। बोट के केस में है, रिवर और बोट के केस में, इस पर भी हिसाब बहुत है, तो अभी तो हम आपको बताएंगे ही,
समझे। तो ये सब आप, एक आता है कि जैसे देखिए एक आदमी ऐसे चल रहा है, रेन ऊपर से आ रहा है, समझे, छाता है, छाता लिए हुए है, रेन का ड्रॉप ऊपर आ रहा है, तो क्या, तो उस केस में भी वो आदमी जैसे चलते जा रहा है, तो रेन का ड्रॉप जब भी आएगा तो एंगल पर आएगा, समझे। तो वो भी हम आपको अभी बताएंगे।